हाय एवरीवन। आज मैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बैंक और एसएससी सभी में आते हैं। तो आइए हम इसको पहले समझते हैं कि ब्लड रिलेशन बनाते कैसे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे पहले इसको जेंडर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जेंडर कोई भी जेंडर जो दिया रहेगा इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे। तो मेल है, मेल को मैं प्लस से डिनोट करूंगा। ठीक है, और फीमेल को मैं माइनस से डिनोट करूंगा, और कपल है तो मैं इक्वल टू डबल लाइन से डिनोट करूंगा। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद क्या ध्यान रखना है, when you will draw a generation tree, when you will draw a generation tree, then follow the sequence given below। तो जनरेशन ट्रीज बनाने के टाइम में क्या ध्यान रखने हैं, सबसे पहले जेंडर को कैसे डिनोट करेंगे, और जब जनरेशन ट्री बनाएंगे तो क्या ध्यान रखना सीक्वेंस में, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले ये टॉप में रहेगा, टॉप में क्या रहेंगे, ग्रैंड फादर मदर, ठीक है। इसके बाद मिडिल में रहेंगे फादर मदर। और इसके नीचे बॉटम में रहेंगे बच्चे, चिल्ड्रेन। तो ये सीक्वेंस है जनरेशन ट्री बनाने का टाइम में, आप ये ध्यान रखेंगे ऐसा सीक्वेंस है कि चिल्ड्रेन्स के ऊपर मदर फादर मदर, और फादर मदर के ऊपर में ग्रैंड फादर मदर। ठीक है, और अगर कोई सेम जनरेशन का है, अगर अंकल आंटी है या फिर आपके दादाजी का भाई है, तो वो सेम जनरेशन का एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा, सभी का हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा। वो यहाँ पर सेम जनरेशन के लोग रहेंगे, सेम जनरेशन, यहाँ भी सेम जनरेशन बच्चे रहेंगे, तो यहाँ भी सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें फॉलो ध्यान में रहेगा तो आप जनरेशन ट्री बना सकते हैं। और जनरेशन ट्री बन जाएगा तो ब्लड रिलेशन से जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आराम से बनाएंगे, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा, 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने, दिमाग में ये नोट कर ले, या कॉपी में नोट करके ये दिमाग में सेट कर ले कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सारा बना पाएंगे। तो जेंडर का ये हो गया, जेंडर को मेल का प्लस, फीमेल माइनस, और कपल का डबल लाइन। एंड जब जनरेशन ट्री बनाएंगे तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। ठीक है, टॉप मिडिल बॉटम। ठीक है, सेम जनरेशन रहेगा तो
एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन। तो आइए कुछ सम्स करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ सम्स बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सम्स कैसे हैं, किस तरह का सम्स होता है। तो देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया कि ब्लड रिलेशन बनाने का टाइम में, मतलब जनरेशन ट्री बनाने का टाइम में क्या मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दिया रहता है यहाँ पर। गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, P @ Q means P is father of Q. P is father of Q. दूसरा इंफॉर्मेशन है $P Q means P is wife of Q. P plus Q means P is daughter of Q. P has Q means P is brother of Q. ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। ठीक है, और आप क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसके नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ is O related to G in the following expression. In the following expression. तो एक्सप्रेशन क्या है, O @ A has $C ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से तुम से बनाए कि O G के साथ कैसा रिलेशन, O का G के साथ कैसा रिलेशन, ये क्वेश्चन दिया तो हम जनरेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो जनरेशन ट्री में इंफॉर्मेशन यहाँ दिया और यहाँ से देखें, सो O से A क्या हो, O और A तो @ है, @ में क्या लिखा हो, P @ Q मीन्स क्या होता है, P इज फादर ऑफ Q, तो मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, @ में O इज फादर ऑफ A, तो यहाँ पर बनाए O को डिनोट करेंगे प्लस, O इज फादर ऑफ A लिख दिए, ये का फादर है। अब A और C का क्या है, A और C क्या है, A हैज C, तो हैज P हैज Q मीन्स क्या होता है, P इज ब्रदर ऑफ Q,
तो मीन्स ये किसका भाई है, सी का, ठीक है। और इसका यहाँ पर मैं हम लोग दे दिया, इसका जेंडर क्या है, ये प्लस है, ये मीन्स मेल है, ठीक है। सो ए ब्रदर ऑफ सी है, ए ब्रदर ऑफ सी, ए ब्रदर ऑफ सी। अब सी और जी, सी और जी में क्या है, सी और जी, सी डॉलर जी, पी डॉलर क्यू, पी इज वाइफ ऑफ, पी इज वाइफ ऑफ क्यू। तो हो जाएगा यहाँ पर सी इज वाइफ ऑफ, वाइफ माइनस से डिनोट करेंगे, फीमेल है, और वाइफ है तो ये डबल लाइन हो जाएगा जी का। जब ये वाइफ है तो ये ऑब्वियसली मेल होगा, ठीक है। तो जनरेशन ट्री बन गया, ये जनरेशन ट्री हो गया, जनरेशन ट्री। आप इजली आप रिलेशन कर पाएंगे, इजली आप कम्युनिकेट करें कि ओ और जी में क्या रिलेशन है, तो कौन होगा, देखिए ये ओ जो है सो ए और सी का फादर है, और सी ये और सी क्या दोनों भाई बहन है। तो इसके ये बेटी हुआ, इसका डॉटर हुआ, इस डॉटर का हस्बैंड क्या हो जाएगा, ये डॉटर का हस्बैंड ओ हो जाएगा फादर इन लॉ। तो ओ इज रिलेटेड टू जी, सो दस हियर यहाँ पर ओ इज फादर इन लॉ, ओ इज फादर इन लॉ ऑफ जी, ये आंसर होगा। तो इस तरह से सम्स बनाते हैं, इस तरह से सम्स बनाएंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन दिए रहे, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो फाइनली ये मिलेगा, तो ये ऑप्शन वहाँ मिलेगा, फादर इन लॉ, ब्रदर, डॉटर, सभी चीज यहाँ पर दिया रहेगा। तो आप ऐसे बनाएंगे कि ये ऑप्शन मिलेगा और टिक कर देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज जे related to B, how is J related to B in the following expression। तो एक्सप्रेशन क्या है, C has B डॉलर, E has G प्लस J, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। अब जनरेशन ट्री बनाएंगे, C हैज से ए P इज ब्रदर ऑफ, तो C क्या होगा, C ब्रदर ऑफ B, ठीक है। और B और डॉलर क्या होता है, P इज वाइफ, मतलब ये वाइफ ऑफ E, ये इसका जब वाइफ है तो ऑब्वियसली ये मेल होगा, ठीक है। और E रिलेटेड टू G, ए हैज से ब्रदर, तो P इज ब्रदर मतलब ये इसका भाई है जी का, ठीक है, जी का। और फिर प्लस मीन्स हो रहा है P इज डॉटर ऑफ, P इज डॉटर ऑफ, P इज डॉटर ऑफ Q, मतलब ये डॉटर है किसका, जे का, ठीक है, ठीक है। ये जनरेशन ट्री बन गया। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, जे और बी में क्या रिलेशन है, तो देखिए ये जो है जे और जे जो है, जे का ये सन है और ये डॉटर है जे का, और इसके सन का ये वाइफ है। तो बी कौन हो गया इसका, बी इसका हो गया
डॉटर इन लॉ, बट जे हो जाएगा इसका कौन, इसमें इसका जो जेंडर है आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस, मतलब मेल फीमेल कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ कंफर्म इसका जेंडर जो है सो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं कि ये क्या होगा, मेल या फीमेल। इसीलिए जे जो है सो क्या हो सकता है, फादर इन लॉ हो सकता है और मदर इन लॉ दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जे इज रिलेटेड टू बी, सो दस रिलेशन क्या हो जाएंगे, जे इज, सो जे इज फादर मदर, फिर मदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है, ये हो जाएगा। सो ऑप्शन में वहां अगर ऐसा रहे सेपरेट फादर इन लॉ मदर इन लॉ और ऐसा और कुछ, तो वहां एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा कि इधर 1 2 and 3 1 and 2 ऐसे मिल जाएगा and 3, ये ऑप्शन में रहेगा इस तरह से, इस तरह कोई ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में ये तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाला हूँ, ऑप्शन में रहेगा वहाँ फादर इन लॉ मदर इन लॉ डॉटर इस तरह से, और वहाँ दिया रहेगा एक ऑप्शन रहेगा आइदर 2 और 3, ठीक है। अब 2 में रहेगा फादर इन लॉ और 3 में रहेगा मदर इन लॉ, तो दोनों होंगे इसमें, ठीक है, आइदर वन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से समझ, पहले जनरेशन ट्री बनाना सीखे तो ब्लड रिलेशन से सारे शब्द बना पाएंगे। ब्लड रिलेशन बहुत ही ईजी है, तो सबसे पहले जो मैं रूल लिखा है वो रूल्स को नोट करें और उसको समझें और उसको ध्यान में रखें, आराम से ब्लड से रिलेटेड जो भी शब्द आराम से बना पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव में ये आता ही है, बैंक में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, एसएससी में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और रेल में भी 1 क्वेश्चन ऐसे करके। तो जनरल कंपटीशन में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आराम से बना पाएंगे और ब्लड रिलेशन इजी है, आराम से तुरंत बना पाएंगे। आप अगर फॉलो करेंगे ये चीज़ें जो मैंने बताया, जो इंफॉर्मेशन जो चीज़ें हम बताया हूँ ब्लड रिलेशन के बारे में, जो ध्यान रखना है वो चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में 1 मिनट में 1 से 2 मिनट में 3 से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, अगर 3 क्वेश्चन से 1 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। सो नोट करें, कॉपी करें और अच्छे से बना पाएंगे। जी, थैंक यू, धन्यवाद।